Assalamualaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marus Academy. अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की। उसमें हमें कहा गया है फाइंड ए थर्ड प्रपोर्शन टू, यानी कि इसमें हमें सिर्फ दो दी हुई हैं वैल्यूज़। इसमें हमने थर्ड प्रपोर्शन पुट करके तो 4 वैल्यूज़ कंप्लीट करनी है। जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी उसे 2 दफ़ा हम पुट करेंगे और किसी भी अल्फ़ाबेट को या वेरिएबल को लेट करके हम लोग फोर्थ यानी कि थर्ड प्रपोर्शन बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमें पार्ट 1 दिया गया है वो है 6 और 12। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जिसमें हमें 6 और 12 दिया गया है। तो इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा डेफिनेशन रिपीट करवा देता हूँ थर्ड प्रपोर्शन की क्या होती है। इफ़ फॉर 3 नंबर्स, यानी कि जो बुक पर दी हुई है वो है इफ़ फॉर 3 नंबर्स A, B एंड C, और उसमें बताया गया है कि A रेशो B प्रपोर्शनल B रेशो C। अगर आपको मैं दिखाऊं तो होप सो कि आपको स्क्रीन पर थर्ड प्रपोर्शन की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। इफ़ 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C आर रिलेटेड एज A रेशो B प्रपोर्शन B रेशो C, देन C इज़ कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ लगी होगी। इसमें कहा है उसने कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं A, B और C आर रिलेटेड एज A रेशो B इज़ इक्वल टू B रेशो C, देन C इज़ कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन। यानी कि जो भी हमने लेट करना है ना वो C होना है। यानी कि वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमने C हर जगह लेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें दी हुई थी यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x बी दी थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, ऑफ 6 एंड 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो A रेशो B प्रपोर्शन B रेशो C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A की जगह आ जाएगा 6 और B की जगह 12 प्रपोर्शन 12, और हमने x लेट किया है थर्ड प्रपोर्शन तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे पास रेशो में वैल्यू होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ये बिल्कुल इस तरह है 12/x। तो यहाँ पर हम x को इधर ले जाते हैं 6 की तरफ, x मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर इसकी जगह हम इक्वल भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल और 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर x ही फ़िलहाल रहने देते हैं। यहाँ पर 12 और 12 को इस तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसे देखें तो बाद में भी हमने इसे यहाँ पर लाना ही है, तो इसे पहले ही इधर ले आते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 12 2 ज़ा 24। ये हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आंसर आ गया है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पर जिस तरह हमने पार्ट 1 में लिखा लेट x बी दी थर्ड प्रपोर्शन ऑफ, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं लेट। अब यहाँ पर अगर हम लेट करें तो हम किसको यानी कि लेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने C को ही लेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स A हैं। तो यहाँ पर ABC को ही देख लेते हैं। यहाँ पर लेट C बी दी थर्ड प्रपोर्शन ऑफ A की क्यूब 3A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A की क्यूब प्रपोर्शन 3 रेशो 3A स्क्वायर प्रपोर्शन 3A स्क्वायर रेशो C। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास रेशो ऐसे हो जाती है फ्रैक्शन में, यहाँ पर प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगा लेते हैं।
3a² ओवर c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवाइड में रकम है उसे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए a की क्यूब, इसे c को इधर ले आते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए, और इधर 3a² इसे इधर ले आते हैं 3a²। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास a की क्यूब c है, तो यहाँ पर 9a² हो जाएगा हमारे पास 9a, और यहाँ पर 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ थर्ड प्रपोर्शन का आंसर लाना है। a की क्यूब जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ऐसे 4 ओवर a की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया a की क्यूब से कट जाएगी, और यहाँ पर जो हमारे पास 9a बचा, क्योंकि यहाँ पर a की क्यूब और a था ना, जिनके 4 थी पावर, तो 3 पावर कट गई है यहाँ पर, और a की a रह गया है, तो c = 9a हमारे पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हम 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रहने दें, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो होप सो कि आपको स्क्रीन पर पार्ट 3 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है a² - b² और a - b। तो यहाँ पर हम c को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि a b है तो c भी इसके साथ ले आते हैं। c b d थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a² - b² और a - b। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें a² - b² रेशो a - b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर प्रपोर्शन भी लगा सकते हैं और इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों एक ही साइन है, a - b और यहाँ पर c। ठीक है, तो यहाँ पर a² - b² ओवर a - b इज़ इक्वल टू a - b ओवर c। तो यहाँ पर a² - b² मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a - b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पर c अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इसे फिर डिवाइड ही कर देते हैं, a - b ओवर a² - b²। तो ये आपने 9th क्लास में भी फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² वाला। तो यहाँ पर अगर देखें तो उसे खोलते हैं, a + b हो जाएगा हमारे पास a - b। तो यहाँ पर जो a - b है, ऊपर भी a - b है, तो a - b कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा a - b ओवर a + b। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, वो भी बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन आपने गौर से समझने हैं, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। तो होप सो आपको स्क्रीन पर पार्ट 4 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है x - y होल का स्क्वायर और x² - y की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट c be the third proportion of x - y² x की क्यूब माइनस y की क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखते हैं x - y का स्क्वायर रेशो x की क्यूब माइनस y की क्यूब प्रपोर्शन x की क्यूब माइनस y की क्यूब, और यहाँ पर रेशो हमारे पास c। तो यहाँ पर ये रेशो में अगर देखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, डिवाइड में यानी कि फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा हमारे पास। इसे c को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x³ माइनस y³ भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³ माइनस y³। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x माइनस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c, x³ माइनस y³ का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो c इधर वैसे रह जाएगा, इसे नीचे ले आते हैं x³ माइनस y³ ओवर x माइनस y। अब ये होल का स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो एक ही स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर c अगर देखा जाए तो x माइनस y x² प्लस xy प्लस y² ओवर x माइनस y, और ये होल का स्क्वायर। ये x माइनस y से कट गया, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आई है वो है,
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का। चलते हैं पार्ट 5 की। तो होप सो आपको स्क्रीन पर पार्ट 5 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोमा है, तो यहाँ पर अगर हम लेट करने चलें तो करते हैं लेट एक्स बी दी, बल्कि सी रख लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं सी बी दी थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। ये बेशक लिखें या ना लिखें क्योंकि स्टेटमेंट लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बी केयरफुल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और जो हमने यहाँ पर पुट किया वो है c। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर c, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और इसे उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करवाने के लिए। एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे फ़िलहाल वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू। यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा फैक्टराइजेशन अंदर ले आना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने कोई ऐसा ढूंढना है जिसको ब्रेक करने से हमारे पास आ जाए एक्स वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वो अगर देखा जाए तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये एक हो गई हमारे पास। और यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x वाई और माइनस वाई 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसे वैसे ही लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय सी ओवर। यहाँ पर अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो x कॉमन आता है और x प्लस वाई बचता है, माइनस यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम 2x को कॉमन लेंगे माइनस 2x, नहीं यहाँ पर y को कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि y है दोनों में। तो x प्लस वाई हमारे पास बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पर फिर ब्रैकेट ओपन, x को कॉमन लिया x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस 2y को कॉमन लिया तो x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू x माइनस 2y और x प्लस वाई। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो रहा है? अगर ये जो दो वैल्यूज़ है ना, ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाली, ये बिल्कुल सेम आ गई तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो x माइनस 2y और x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर c, इसे डिवाइड में ले आते हैं x प्लस वाई स्क्वायर को, तो x माइनस 2y x प्लस वाई, x माइनस 2y x प्लस वाई, ठीक है। c इज इक्वल टू x माइनस 2y x प्लस वाई x माइनस 2y x प्लस वाई। अगर यहाँ पर नीचे से खोलें तो x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई से कट गया, और ये x प्लस वाई से कट गया। तो जो हमारे पास c का आंसर आया है वो है x माइनस 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दो थे तो हमने होल का स्क्वायर बना दिया। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो भी बहुत ईजी, आपने गौर से समझना है। तो होप सो कि आपको पार्ट 6 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर लिखेंगे पी स्क्वायर, यानी कि पहले लेट कर लेते हैं, लेट सी यहाँ कर लें एक्स, यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, एक्स बी दी थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर लेट कर लिया तो पी स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर ओवर पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रपोर्शन पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमने एक्स को लेट किया है तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, पी की क्यूब माइनस क्यू की स्क्वायर ओवर पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब। तो इसे पहले डिवाइड में लिखने की बजाय इसे इधर ले आते हैं, एक्स को इधर मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और इसे उधर ले जाते हैं, ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यूब और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर है, अगर हम इसे फार्मूला खोलें तो हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नीचे इसका फार्मूला खोलें तो पी प्लस क्यू और पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पी माइनस क्यू और नीचे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी प्लस क्यू इससे कट गया पी प्लस क्यू से, और ये जो था पी माइनस क्यू अगर हम इसे उधर लेके जाएं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे डिवाइड में लिखने के बजाय हम इधर इसे यहाँ पर काट देते हैं पी माइनस क्यू से। अगर हम इसे इधर लेके जाएं तो ये भी डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कट गया। आपके आसानी के लिए इसे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचा पी माइनस क्यू और यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका